नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं गीत रौतेला। तो दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी मुस्लिम राज्य में हिंदुओं का मंदिर स्थापित किया जाए, भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया जाए? जिस आस्था को लेकर भारत देश में ही विवाद होते रहते हैं, लेकिन उसी आस्था को बाहर का देश अपनाया जाए। जानते हुए ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आने वाले समय में सच होने वाला है। तो दोस्तों, एक दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश के दौरे पर जाया करते थे तो उन्हें पूछा भी नहीं जाता था। स्पेशली अगर वो मुस्लिम राज्य हो तो वहां तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती थी। लेकिन आज का समय है जो प्रधानमंत्री के जाने से वहां पर उत्सव मनाया जाता है। अपने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की तस्वीरें देख ही ली होंगी, जहां पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। किस धूमधाम से उनके आने को एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख सकते हैं। देखा आपने किस तरह से, किस खुशी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। वहां के बच्चों से लेकर बड़े तक उनकी वाहवाही कर रहे हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंडोनेशिया गए थे, लेकिन उनका स्वागत सिर्फ हाथ मिलाने से किया गया था। आप ये वीडियो भी हमारे स्क्रीन पर चलता हुआ देख सकते हैं। देखा आपने, इस वीडियो में आपको फर्क साफ नजर आ गया होगा कि किस दृश्य को और किस बात को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। लेकिन बात गौर फरमाने वाली ये नहीं है। गौर फरमाने वाली बात ये है कि उस दौरे में ऐसी क्या चीज हुई जो चर्चा का विषय बन गई। आपको बता दें, इस दौरे में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज हुई है वो ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस मॉडल है वो काफी दिलचस्प है और काफी प्रभावशाली भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एड्रेस करते हुए कहा कि उनके करियर को फॉलो करता हूं, मैं उनके काफी सारे प्रोग्राम्स को कॉपी करता हूं। मैं ये मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता क्योंकि उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो लाखों जनता के हित में होते हैं, जो उन्हें अपनी जनता से जोड़कर रखते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत देश में पॉपुलेशन की दिक्कत है, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी पॉपुलेशन की दिक्कत है। हमारा भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स भी आते रहते हैं। फिर भी इंडिया अपनी जगह पर इस चीज में प्रोग्रेस कर रहा है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री के जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी उनके करने के तरीके होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। जिससे साफ नजर आता है कि पहले के समय में और आज के समय में कितना बदलाव आया है। इसमें एक और काफी दिलचस्प चीज निकल कर आई, वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी। वो है इंडोनेशिया में भगवान शिव के 1000 साल पुराने मंदिर के संरक्षण की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान किया है कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर योग्याकर्ता में मौजूद करीब 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जिसके संरक्षण के बाद खुद दो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कर रहे हैं, और वो भी वो देश जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय बसता हो। दरअसल दोस्तों, प्रम्बानन कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये 9वीं शताब्दी में यानी करीब 850 ईस्वी में बनाया गया था। उस समय संजाया राजवंश के राजा राकाई पिकाटन ने इसका निर्माण कराया था। सबसे दिलचस्प बात है कि इस मंदिर का असली नाम शिवग्रह है, यानी भगवान शिव का घर, और जैसा नाम वैसा ही इसका महत्व। पूरे मंदिर परिसर के बीचों बीच भगवान शिव का विशाल मंदिर बनाया गया, जिसकी ऊंचाई करीब 47 मीटर है। इसके साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर मौजूद है। यानी हिंदू धर्म के त्रिदेव एक ही परिसर में स्थापित है।
अब जरा सोचिए, आज जिस इंडोनेशिया की आबादी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, उसी देश में करीब 1000 साल पहले इतना विशाल हिंदू मंदिर बनाया गया था, जिसको दोबारा निर्माण के तौर पे देखा जा रहा है और बनाया जा रहा है, बात की जा रही है। इससे यह भी समझा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया का सांस्कृतिक रिश्ता आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उस समय प्राम्बानन सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था, बल्कि हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। शिवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। 856 ईस्वी के शिव ग्रह शिलालेख में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व का सबूत है। और अगर आप इस मंदिर की दीवारों पर नजर डालेंगे तो आपको इसकी पूरी दीवारों पर, पत्थरों पर सिर्फ रामायण का ही जिक्र और महाभारत का ही जिक्र दिखाई देगा। यही वजह है कि आज जब भारत और इंडोनेशिया मिलकर समझौता कर रहा है तो वो कोई आम समझौता नहीं है। पर यहाँ पर लोगों के मन में कुछ सवाल ऐसे भी पैदा हो रहे होंगे कि क्या इस निर्माण में भी विवाद होंगे, दंगे होंगे, और क्यों इतना बदलाव और कैसे इतना बदलाव आया पहले के समय में और आज के समय में। कि पहले के समय में जितने भी प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री बाहर जाया करते थे तो उनका इतनी उत्सुकता से स्वागत नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका इतनी उत्सुकता से स्वागत किया जा रहा है। उस देश में जहां मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, मुसलमानों का राज सबसे ज्यादा है, वहां पर भगवान शिव का मंदिर की स्थापना की बात हो रही है। हालांकि वो निर्माण मंदिर पहले से ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी उस निर्माण को और भी ज्यादा अच्छे से करने की बात चल रही है। ये काफी बड़ा सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब यही है कि वो आने वाला समय बताएगा। पर दो देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ये साझेदारी देखकर उज्जवल भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज का कड़वा सच बस यहीं तक था। हम ऐसे ही आपके लिए और भी सच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे शो पर और देखते रहिए न्यूज़ पेटी।